The most common belief in us that stops us to be successful is doubting yourself and regret on your own past decisions. देखो, सिर्फ का सिंपल मतलब है आप कभी भी सफल नहीं बन सकते अगर आप अपने डिसीजंस के ऊपर रिग्रेट करते हो। पुराने लिए हुए आपके डिसीजंस अगर आज आपको परेशान भी कर रहे हैं ना, किसी बात के ऊपर आपको डांट भी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि आपने पुराना वो गलत डिसीजन लिया है और आपको आज उसके ऊपर अफसोस हो रहा है ना, आपका मोराल कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपने डिसीजंस के ऊपर स्टैंड लेना नहीं आता है ना, अपने डिसीजंस के ऊपर रिग्रेट होते हो आप, अपने ही डिसीजंस के ऊपर आपको बिलीफ नहीं है, आपके आइडियाज के ऊपर आपको बिलीफ नहीं है, आप सफल भी नहीं बन सकते। क्योंकि आपकी ना मेजर इशू पता है क्या है, आप अपने ही रीजंस के ऊपर, अपनी आइडियाज के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर रिग्रेट करते हो। देखो, एक बार डिसीजन ले लिया ना तो ले लिया, चाहे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आज मुझे पता है पुराना कोई डिसीजन परेशान कर रहा होगा जिस वजह से आज भी मुसीबत झेलनी पड़ती होगी कि मैं उस टाइम पे ये ना करता तो मेरे को आज ऐसा ना हो रहा होता। और हम वैसे ही जैसे ये थॉट हमारे माइंड में आता है ना, दूसरा थॉट हमारे माइंड में पता है क्या आता है, ये इसकी वजह से मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा, ये मेरे साथ खड़ा था इसलिए, इसकी वजह से, उसकी वजह से हम अपने डिसीजंस का ना बोझा औरों के सर डाल देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है भाई। जब तो आप सफल बन रहे होते हो तो कोई आपको यार ये थोड़ी कहते हो किसी को कि भाई मैं इसकी वजह से सफल बना, इसकी वजह से सफल बना। आप हमेशा ये बोलते हो कि मैंने मेहनत करी, मैं अपनी वजह से सफल बना, और आप वही इस पे स्टैंड करते हो हमेशा। तो जब आपके पुराने डिसीजंस हैं, चाहे गलत डिसीजंस भी हैं, तो आप किसी पे वो बोझा क्यों डालते हो कि उसने वो गलत किया था इस वजह से मेरे को वो डिसीजन लेना पड़ा। देखो, अपने डिसीजंस का आप अगर हक किसी को देते हो ना तो वो खुद को देते हो, आप अपने डिसीजन खुद लेते हो। अपने रिग्रेट को मत दिखाओ कभी भी किसी के सामने, कभी भी ऐसा फील मत करो कि आपको अपने डिसीजन पे पछतावा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने वो डिसीजन गलत लिया है, मतलब आप गलत जा रहे हो, क्योंकि आपको कभी भी ना सेल्फ एनालिसिस करने आएंगे ही नहीं। मतलब आपने अपने आप को कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं कि डिसीजन मेरा सही था कि गलत था। गलत डिसीजन हुआ है, कोई बात नहीं, रिग्रेट मत करो, मूव ऑन करने की कोशिश करो जितना हो सके। क्योंकि अगर जितना उसके ऊपर डीपली सोचते रहोगे ना कि मैंने डिसीजन क्यों लिया, इसकी वजह से लिया, औरों पे थोपते रहोगे, वही तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा। जब आप अपनी सफलता का श्रेय लोगों को नहीं देते हो तो अपने रिग्रेट का, अपने गलत डिसीजंस का श्रेय औरों को क्यों दे रहे हो, वो भी खुद ही रखो ना। जब तक ऐसे श्रेय भी खुद रखने लग जाओगे ना, तभी उस दिन से ना सफलता के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। असल में ना उस टाइम पे कोई हमारे साथ खड़ा था, हमारे साथ चल रहा था, उसकी वजह से आपको डिसीजन लेना पड़ा। यही थॉट प्रोसेस आपका गलत है। आपने अपने उस टाइम पे दिमाग नहीं चलाया था और कोई भी डिसीजन उस टाइम पे ले लिया, मजबूरी में लेना पड़ा हो, मगर आप उसका रिग्रेट आज क्यों कर रहे हो। देखो, जो चीज निकल चुकी है ना उसका खामियाजा आप जिंदगी भर नहीं भुगत सकते, ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। कोई डिसीजन की वजह से अगर रिग्रेट हो रहा है ना मन के अंदर, तो मत रखो उस रिग्रेट को, बाहर निकाल दो, भूल जाओ डिसीजन को। अगर परेशानी दे भी रहा है ना, कोई बात नहीं, सहन कर लो, अगली बार अच्छा डिसीजन ले लेना, मगर रिग्रेट मत रखना। क्योंकि वो रिग्रेशन ना आपका नेचर बिल्ड कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कितने आइडियोटिक, आप अपने आइडियल्स पे कितना ज्यादा काम करते हो, कितना ज्यादा आप उनके अंदर रह के ना अटेंटिवली कॉन्शियसनेस में काम करते हो। और जितना अच्छा और कॉन्शियस में काम किया ना, उतनी अच्छे डिसीजन आपको लेने की कोशिश मिलेगी। देखो, आप अकेले नहीं हो जिन्होंने वो गलत डिसीजन लिया था, बहुत अमीर लोगों ने भी ना बहुत गलत बड़े बड़े डिसीजन लिए हुए हैं, और आपको आज उस डिसीजन पे, छोटे डिसीजन पे रिग्रेट हो रहे हैं ना, तो समझ लो उनके इतने बड़े बड़े गलत डिसीजन पे ना वो तो आज के आज हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते, और कई सालों से ऐसे बैठे रह जाते, तो सफल बन पाते नहीं। इसलिए अगर रिग्रेट हो रहा है ना किसी भी डिसीजन पे, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि भाई वो मैंने डिसीजन ये गलत लिया, वो गलत लिया, इस वजह से परेशानी हो रही है, इस वजह से परेशानी हो रही है, उस टाइम पे ये कर लेता, इस टाइम पे ये कर लेता, भाई वो टाइम निकल चुका है, अब उसका कुछ नहीं होगा। डिसीजन भी ले चुके हो, वो भी नहीं कर सकते थे, कर चुके होते तो अब तक यहाँ ना बैठे होते। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब आज पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, सब कुछ भूल भाल के सब पे फोकस करो ना, अपने काम पे कर लो, अपने प्रेजेंट पे, अपने कॉन्शियसनेस पे फोकस कर लो। रिग्रेट, पुराने डिसीजंस, पुराने लोग, उन सबको जब तक भूलोगे नहीं ना, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। दिमाग पे इतना भारी बोझा लेके आगे तक कैसे जाओगे भाई। सबसे ज्यादा वेट ना हमारा दिमाग के अंदर ही होता है, टेंशन्स का, मेमोरीज का, रिग्रेशन का, और अपने गलत डिसीजंस का। इन सब के बोझे को तो बाहर निकालना पड़ेगा। और पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाला ना कभी सफल बन ही नहीं पाता, क्योंकि उसको पता होता है कि वो बैठ जाएगा, पीछे मुड़ के देखता रहेगा, उसको कुछ पता लगेगा नहीं कि टाइम कहाँ जा रहा है।
भाई पीछे मुड़ के देखना बंद कर दो, रिग्रेशन बंद कर दो अपनी लाइफ से। किसी भी गलती है, कोई गलती करी है, पीछे करी है, आगे करी है, आगे मतलब अभी करना मत कभी, मगर प्रेजेंट में बाय चांस आपसे अभी हो गई है उसको भूल जाओ। उसकी गलती अगर का उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना तो भुगत लो, कोई बात नहीं। समझ लो कि तुम्हारी किस्मत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लिखी थी तो उसको फेस कर लो, उसके बाद भी काम करो, अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखो ना, और डिसीजन लो। डिसीजन लेना कभी मत छोड़ो, चाहे गलत ही लो। पुराने डिसीजन पे खामियाजा अगर भुगत रहे हो कोई बात नहीं, फ्यूचर में डिसीजन लेना मत बंद करना। जितने हो सके ना गलत लो, जितने 1000 गलत लेके एक अच्छा लोगे ना, सब 1000 भूल जाओगे। अगर एक अच्छा हो गया तो 1000 डिसीजन लो, एक तो पक्का अच्छा होगा। इसलिए रिग्रेशन को छोड़ना पड़ेगा, तभी सफल और कामयाब बनोगे अपनी लाइफ के अंदर। और मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। होप करता हूँ कुछ वीडियो के अंदर कुछ समझ आया हो, और अगर समझ आया हो ना तभी कविश शर्मा द मोटिवेशन स्पीकर को सब्सक्राइब करना, और अगर समझ नहीं आया ना तो आप वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं यहाँ पे भी शॉर्ट मोटिवेशन वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड दिस योर मोटिवेशन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड टुडेस थॉट इज हियर।